यूपीएससी की तैयारी आप कर रहे हैं और आप यूपीएससी की जो तैयारी करते हैं बच्चे, उनकी दो स्ट्रैटेजी हो सकती है। दो तरीके से, दो टाइप के लोग पाए जाते हैं एक्चुअली। एक तो एक ऐसा बच्चा होता है जो बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से अपनी स्टडी करता है, काफी प्लान बनाता है, प्रीलिम्स के लिए कितना पढ़ना है, मेंस के लिए कितना टाइम देना है, और कौन सा सब्जेक्ट कितने दिन में खत्म करना है, टेस्ट सीरीज कितना ज्यादा करना है, एमसीक्यू कितना करना है, एक प्लान्ड वे में करता है ना, सिस्टमेटिक तरीके से करता है। और एक और टाइप के बच्चे होते हैं जिनको जब जो मन करता है वो पढ़ना चालू कर देते हैं। कभी पॉलिटी पढ़ लिया, कभी इकोनॉमिक्स पढ़ लिया, मतलब बिल्कुल हैफेजार्ड मैनर में, बिल्कुल अनप्लान्ड मैनर में। अब ऐसा आप रिलेट कर सकते हो कि एक इंडिया है और एक चाइना है। क्या इंडिया है और क्या चाइना है, आपके विवेक पे मैं छोड़ता हूं। उसके बाद उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि अल्फ्रेड टी महान करके, यूएसए के ग्रेट नवल स्ट्रैटेजिस्ट थे, अल्फ्रेड टी महान। अल्फ्रेड टी डॉट महान जो थे वो ग्रेट नवल स्ट्रैटेजिस्ट थे। नवल मतलब जो नेवी ओबी को देखते हैं। इन्होंने एक भाषण में कहा था, एक जगह स्पीच दे रहे थे, यूएस नावा वार कॉलेज में अपना स्पीच दे रहे थे। उन्होंने ये बोला कि हमने नई आर्मी तो बना ली और पूरा वर्ल्ड जानता है कि हमने नई आर्मी बना ली, लेकिन इस आर्मी का करेंगे क्या, हम अभी तक हमने इसको डिसाइड नहीं किया है। तो इस पर राइटर यही बताना चाहते हैं कि एक विजन होना चाहिए, एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जो भी आप कर रहे हो। मतलब बिना किसी विजन का, बिना किसी स्ट्रैटेजी के यदि चीजों को डिजाइन करेंगे, चीजों को डिवाइस करेंगे, चीजों को बनाएंगे, तो हो सकता है कि उतनी हेल्प आपको नहीं मिल पाएगी, उतना फायदा आप उसका नहीं उठा पाएंगे जितना एक्चुअली में आपको उठाना चाहिए था। बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जो अनयूज्ड हो जाएंगे। अब चाइना के एग्जांपल इन्होंने दिया है कि 2015 में चाइना ने एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया था जिसका नाम था मेड इन चाइना, मेड इन चाइना 2025। इस डॉक्यूमेंट को रिलीज किया था और इसमें इन्होंने कहा था कि 10 साल के अंदर अंदर, इस बात को ध्यान से सुनिएगा, 10 साल के अंदर अंदर 10 हाईटेक इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करेंगे हम। मतलब 10 ईयर्स के, विद इन द 10 ईयर्स 10 हाईटेक इंडस्ट्री को वो लोग स्टैब्लिश करेंगे और इस तरीके से डेवलप करेंगे उसको कि 2025 आते आते उनको 60-70% अपने से ही, मतलब उसी कंपनी से काम चल जाए, उनकी 60-70% डिपेंडेंसी कम हो जाए किसी दूसरी कंट्री से। इन्होंने 2015 में वो रिलीज किया था डॉक्यूमेंट, और 2049 आते आते, 2049 आते आते इन्होंने ये कह दिया कि टेक्नोलॉजिकल मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में एक डोमिनेंट पोजीशन हम अचीव करेंगे। मेरे हिसाब से 2049 नहीं आया है, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि चाइना टेक्नोलॉजिकली काफी एडवांस हो गया है। दूसरा एग्जांपल इन्होंने दिया है, 2019 में इन्होंने एक डिफेंस व्हाइट पेपर करके रिलीज किया था, और इसमें भी इन्होंने बोला था कि 2035 आते आते, 2035 मतलब 2035 आते आते नेशनल डिफेंस और मिलिट्री को और ज्यादा मॉडर्नाइज कर देंगे हम। 2035 आते आते नेशनल डिफेंस को और मिलिट्री को और ज्यादा हम मॉडर्नाइज कर देंगे। और 2049 आते आते, 2049 आते आते पीपल्स आर्म्ड फोर्सेज जो है वो वर्ल्ड क्लास का आर्म्ड फोर्सेज बनेगा। 2049 आते आते पीपल आर्म्ड फोर्सेज जो है वो वर्ल्ड क्लास का आर्म्ड फोर्सेज बनेगा। मेरे हिसाब से 2049 छोड़ दो, अभी उसका बन चुका होगा। तो ये चाइना की बात है। चाइना में ही चाइना के प्रेसिडेंट हुए थे 1980 में, जिनका नाम है डेंग जियोपिंग। डेंग जियोपिंग ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, जो हमारे यहाँ चाणक्य भी यही कह के गए हैं कि हाइड योर कैपेबिलिटी एंड बाइड योर टाइम। मतलब कि दुश्मन के सामने अपनी ताकत का प्रदर्शन मत करो जब तक आपका वक्त नहीं आता है, और समय आने पे फिर दिखाओ। कहने का मतलब ये है कि चाइना ने इसी स्ट्रैटेजी पे काम किया। बहुत साइलेंटली वो ग्रो कर रहा था। यदि 20 साल 30 साल पहले आप उसका इतिहास देखें तो, और आज के डेट में वो कंप्लीटली ग्रो कर गया है। तो खुल के चैलेंज कर रहा है, वेस्टर्न कंट्रीज को भी चैलेंज कर रहा है। और नतीजा आपके सामने है कि वर्ल्ड पावर में ये डिबेट चल रहा है कि अमेरिका का पावर खत्म हो गया, क्या चाइना आने वाला है, या क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि बाईपोलर हो गई है, हमारा बाईपोलर हो गया है हमारा वर्ल्ड। एक चाइना के हाथ में ताकत चला गया है, दूसरा यूएसए के हाथ में। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि यूनिपोलर हो गया जिसमें चाइना ही चाइना है। तो ये कहानी है कि उन्होंने ये बात कही कि हाइड योर कैपेबिलिटीज एंड बाइड योर टाइम। अपनी कैपेबिलिटी को दिखाओ मत हमेशा, उसको धीरे 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 और ज्यादा स्टोर होने दो, और वक्त का इंतजार करो। वक्त आए फिर अपने आप को आप फुल फ्लेज रिप्रेजेंट करो। इसके साथ साथ वेस्टर्न कंट्रीज
का एग्जाम्पल दिया है राइटर ने। उन्होंने बोला है कि जब यूएसएसआर और यूएसए से आपका कोल्ड वॉर चल रहा था, तो उस समय यूएसए के एक प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था जॉन एफ कैनेडी। उन्होंने ये बोला, 1962 की बात है, सॉरी 1961 की बात है। जॉन एफ कैनेडी ने ये बोला कि 10 साल के अंदर अंदर हम अपने किसी एस्ट्रोनॉट को चांद पे भेजेंगे। और उन्होंने नासा को खुल के रिसोर्सेज दिया, खुल के सपोर्ट किया। और 1961 में इन्होंने ये बात कही थी। 1969 में आप देखिएगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पे जा पहुंचा था। तो ये इस तरीके की स्ट्रैटेजी होने की बात कही जाती है। उन्होंने एग्जाम्पल इंडिया का भी दिया है कि 2018 में आपके प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा था कि 2022 आते आते हम अपने एक एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजेंगे। 2022 से पहले उन्होंने कहा था, अभी 2022 चल रहा है, कोई पता ठिकाना नहीं है। तो इस तरीके की स्ट्रैटेजी से इंडिया का भला नहीं होने वाला है, ऐसा बताया गया है। 2021 में यदि स्पेस में मिशन लॉन्च करने की बात कही जाए तो इंडिया ने 2 लॉन्च किया है, चाइना ने 47 लॉन्च किया है। तो इसी से आप समझ लीजिए कि हम कहाँ पे हैं। और इसके साथ साथ इन्होंने ये आत्मनिर्भर भारत को भी थोड़ा क्रिटिसाइज किया है कि आत्मनिर्भर भारत को इतना ग्लोरीफाई कर दिया गया है। राइटर ये कहते हैं कि हम हर चीज नहीं बना सकते हैं, और इतने ग्लोबलाइजेशन के टाइम में क्या ये संभव है कि हम सिर्फ अपनी ही कंट्री के बने जो जो भी सामान बन रहा है उसी पे हम डिपेंडेंसी रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं। और हर चीज में हम परफेक्ट भी नहीं हो सकते हैं। हमारा परफेक्शन जिसमें है उसमें हम और ज्यादा परफेक्शन को अचीव कर सकते हैं। हर चीज में हम कैसे परफेक्ट हो सकते हैं? तो आत्मनिर्भर भारत को कह सकते हैं कि थोड़ा क्रिटिकली एनालाइज कर रहे हैं वो। और इसके साथ इन्होंने बोला है कि देखो कुछ तो पॉजिटिव भी चीजें हुई हैं, जैसे कुछ प्राइवेट कंपनीज हैं वो ड्रोन को डेवलप कर रही हैं। डीआरडीओ है वो रडार मिसाइल को डेवलप कर रहा है, उसमें रडार मिसाइल में उसकी कुछ अचीवमेंट है। लेकिन वैक्सीन कैपिटल, वर्ल्ड का वैक्सीन कैपिटल इंडिया को कहा जाता था, उसमें भी हम असफल हुए। सेकेंड वेव में हमने जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज है उसको हमको इंजेक्शन देना था, लेकिन हमने नहीं दिया क्योंकि हमारे यहाँ ही कंडीशन बहुत खराब हो चुकी थी। हमने तो बांग्लादेश से पैसे भी ले लिए थे, तब भी नहीं दिए। तो लास्ट में जो नेबरिंग कंट्रीज थी हमारी, उनको चाइना के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ा इंजेक्शन के लिए। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है, जो मॉर्निंग में भी आप लोगों को बताया था, प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव। तो यही कहानी है कि इंडिया के साथ जब हो जाती है चीजें, सिक्योरिटी थ्रेट हो जाता है, तब वो सारी चीजें करता है। चाहे वो उरी की बात हो, चाहे वो पुलवामा की बात की बात हो, चाहे वो कारगिल की बात हो। तो ये इन सब में, डोकलाम की बात हो, इन सब में घटना हो जाने के बाद हम स्टेप उठाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। नेशनल विजन होना चाहिए, एक लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए। इसके साथ साथ लास्ट में राइटर सजेस्टिव अप्रोच में बताते हैं कि नेशनल विजन डॉक्यूमेंट एक ड्राफ्ट किया जाना चाहिए, और उसमें 3 सजेशन देते हैं। पहला कि उसके लिए एडिक्वेट टाइम होना चाहिए, जल्दीबाजी में कोई डिसीजन मत लो, हैफाजार्ड मैनर में कोई डिसीजन मत लो, टेक योर टाइम, प्रॉपर एडिक्वेट टाइम होना चाहिए। दूसरा ये बोलते हैं कि इकोनॉमिकली एंड टेक्नोलॉजिकली कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, मतलब जितना भी इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स है उन सारी चीजों को भली भांति स्टडी करके, मतलब डीपली एनालिसिस करके ही वो करना चाहिए। मतलब कहने का मतलब कि ये जो टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स और इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको जब तक हम बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज नहीं करेंगे, तब तक हो सकता है कि हमारा प्रोजेक्ट अधूरा ही रह जाए। और लास्ट जो सजेशन है वो काफी इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं कि एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो बिल्कुल ही पॉलिटिकली न्यूट्रल हो, और जिसके सजेशन को दोनों लोग माने, बीजेपी भी माने, कांग्रेस भी माने। हालांकि ऐसी बॉडी है, आप तो कहेंगे कि ऐसी तो बहुत सारी ऑटोनोमस बॉडी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो सारी बॉडीज जो रूलिंग गवर्नमेंट है, चाहे वो किसी का भी गवर्नमेंट हो, ए का हो या बी का हो, उसके तरफ बाइस्ड होती है। तो कोई एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो बिल्कुल ही पॉलिटिकली न्यूट्रल होना चाहिए, और उनकी बातों को बीजेपी भी समझे, कांग्रेस भी समझे, और उनके डिसीजंस को दोनों लोग माने। और इस तरीके से यदि हम करें तो हो सकता है कि इंडिया का जो नेशनल